जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय दिस व्लॉग। इसमें हम बात करेंगे माड़ी के ऊपर। माड़ी का जो शेयर है आपको पता है उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो जो शेयर होल्डर्स हैं या जिनके पास उसकी होल्डिंग है, उनका भी जिगरा है, मतलब शेर जैसा जिगरा है, क्योंकि दिस इज़ रियल शेयर। और जो रियल शेयर है वो तकरीबन 400 से जंप मार के 900 रुपये पे और 900 से वापस 500 रुपये पे। तो ये रियल है कि फेक है, जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है उनसे पूछ के देखें, या अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद परचेज करके देखें, कोई एंट्री डाल के देखें, छोटी मोटी एंट्री डाल लें, इंशाल्लाह यू विल लेट इट विल लेट यू नो कि वेदर इट इज़ फेक और रियल। ठीक है जी। हम बात करेंगे ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, दुनिया में सर्टिफाइड वैल्यूएशन मेथड्स हैं, डीसीएफ के, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के और एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। इन तीनों के मुताबिक हम आपको बताएंगे कि जो इसकी वैल्यू है माड़ी की, फेयर मार्केट वैल्यू, इन क्रेडेंशियल्स या इन मेथड्स के मुताबिक क्या बनती है। डिसीजन आपका है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी है, रिस्क आपका है, रिवार्ड्स आपके हैं। तो आपने ये सारा का सारा डिसीजन खुद करना है। सुन लें, अच्छा लगे या बुरा लगे आपको, प्लीज़ इट्स अप टू यू। डाटा ये है सिर्फ जो एनुअल रिपोर्ट थी 2024 की, पिछले साल की। अभी तो 6 महीनों के अकाउंट्स आए हैं ना, पूरे साल के नहीं आए। ये उस उनकी फिगर्स हैं। कैश फ्लो, कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये 2018 से 2018-19 से 2023-24 तक 20 अरब रुपए की थी कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि बढ़ के हो गई हैं 100 बिलियन रुपीज़ की। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो थी वो 8 बिलियन रुपीज़ से नेगेटिव थी और अब हैं 44 बिलियन नेगेटिव। थ्रू आउट नेगेटिव ही चलती आ रही हैं पूरे 6 साल से। और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं वो 754 मिलियन से बढ़ के अब हो गई हैं 20 बिलियन नेगेटिव। ठीक है जी। और जो कैश एंड कैश एक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर है इसके पास, वो 27 बिलियन रुपीज़ से इंक्रीज होके हो गया जी 74 बिलियन रुपीज़। ठीक है, ये फिगर्स होगी कैश फ्लोज की। आगे चलते हैं हम बैलेंस शीट की फिगर्स। ये सारा बैलेंस शीट का डाटा है जी। टोटल इक्विटी क्या है, टोटल लाइबिलिटीज़ क्या है, नॉन करंट, करंट लाइबिलिटीज़ एंड देन नॉन करंट और करंट एसेट्स। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है जी 346 अरब रुपए की, जो कि स्टार्ट होता है काम 2018-19 से, तब थी 92 बिलियन रुपीज़ की, तो आज है 346 बिलियन रुपीज़ की। ठीक है जी। उससे आगे जो फिगर्स हैं परफॉर्मेंस की, टॉप लाइन और बॉटम लाइन, वो ये फिगर्स हैं। 181 अरब रुपए की सेल्स हैं, जो कि काम शुरू हुआ था 59 बिलियन से 2019 में, अब हो गया है 181 बिलियन। ठीक है जी। और जो बॉटम लाइन है वो 77 बिलियन रुपीज़ पे पहुंच गई है। कहाँ से सर? 24 बिलियन से। 24 बिलियन से हम आज हैं 77 बिलियन रुपीज़ पे। ठीक है ना जी। दीज आर दी बेसिस। एक बड़ी टफ एक्सरसाइज है और बड़ा एक अपना दिमाग की दही करने वाला काम है। बहरहाल मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, उसके लिए थैंक यू। तो ये इंशाल्लाह विल हेल्प, आपको हेल्प करेगा। आपको एक आइडिया होगा ना, जब मैंने जैसे आपको पीपीएल की वीडियो शेयर की है, मेरिट की बातें है ना, फिगर्स, फिगर्स टेल्स यू एवरीथिंग। मतलब फिगर जो है उसी में अगर जान है तो आपके शेयर में भी जान रहेगी। अगर उसी की जान खत्म होगी तो शेयर में भी उसी जान निकल जाएगी। मतलब तोते की जान वो फिगर्स में है, वो कह सकते हैं आप। ठीक है जी। आए सर, हमने आपके लिए जो एक इसका डाटा तैयार किया है, की अजम्पशंस वही जो हमने आपको बताई हैं। 2023-24 का जो लेटेस्ट फुल ईयर का डाटा है, फ्री कैश फ्लोज कितनी है जी? 54 बिलियन रुपीज़ की 2023-24 की। ग्रोथ रेट है 10% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, टैपरिंग अ टर्मिनल ग्रोथ रेट 4% की। ठीक है जी। टर्मिनल ग्रोथ रेट होती है कि एक प्रोजेक्ट जो आप कोई भी स्टार्ट करते हैं, वो प्रोजेक्ट के एक सर्टेन, आप लेट सपोज आपने 5 साल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया या 10 साल का किया है, उस 10 साल के एंड पे ही या 5 साल के एंड पे एक आप उसका टर्मिनल ग्रोथ वैल्यू निकाल लेते हैं कि जी 5 साल के बाद क्या होगी। अगर 10 साल की बनानी है तो 10 साल के बाद क्या होगी, उसको कहते हैं टर्मिनल ग्रोथ रेट। डिस्काउंट रेट क्या है जी? डिस्काउंट रेट हम लेते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? इसमें
कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ जाती है, कॉस्ट ऑफ डेट भी आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी आ जाती है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी आ जाती हैं। ये जितने भी कॉस्ट हैं जो कंपनी को कॉस्ट करती हैं उस सारी की सारी आ जाती हैं। मैंने आपको पीपीएल की जो वीडियो शेयर की उसमें बताया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला हम सर्टेन करते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू। और कॉस्ट ऑफ डेट का भी हमने आपको दिखाया था पीपीएल की, जो एक आप देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा शेयर कर दूंगा। और कोई भी इसका बंदा कोई चैलेंज करना चाहता है इन फिगर्स को, ही इज़ वेलकम और दे आर वेलकम। आई विल अप्रिशिएट कि कोई बंदा फिगर्स को चैलेंज करे। वो मेरे लिए क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो होगा, आई विल एक्सेप्ट इट एंड आई विल अपोलोजाइज अगर कोई फिगर गलत होगी। ठीक है जी। टर्मिनल ग्रोथ रेट हमने आपको बता दिया 4% है। ये सारी की सारी एजम्पशंस आ गई जी। अब ये जी फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट हमने की हैं अगले 5 सालों की, 2024 25 25 26, 2026 27 28। ठीक है जी, 5 साल। अभी ये जो अभी ये 6 महीनों के तो रिजल्ट आ गए ना, उसमें ये जो फ्री कैश फ्लो इसका आ रहा है वो 60 बिलियन रुपीज़ का आ रहा है। फिर इसको डिस्काउंट फैक्टर ये जो हमने लगाया है 16.57% का, उससे इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर 66 बिलियन रुपीज़ आएगा, उसको भी डिस्काउंटिंग करके और उसकी वैल्यू आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 48 बिलियन। इसी तरह इसी तरह ये सारे के सारा, अब ये जो टर्मिनल वैल्यू है 730 अरब रुपए की, इसको भी 2.15 का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के और प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली 339 अरब रुपए की। अब अगर आप सब इनको टोटल करेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 570 अरब रुपए की। ठीक है सर, 570 अरब रुपए आ गई। और कैश हमारे पास पड़ा है 74 बिलियन रुपीज़ का प्लस डेट। इक्विटी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये जो सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू है जो हमने अभी कैलकुलेट की है थ्रू डिस्काउंटिंग कैश फ्लो वैल्यूएशन मेथड के मुताबिक, इसमें फ्री कैश फ्लोज 5 सालों की और टर्मिनल वैल्यू वो बना के इन सब को ऐड कर देंगे। 570 अरब रुपये ये प्रेजेंट वैल्यू, जो कैश है वो प्लस डेट। ठीक है जी। ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसमें से कैश माइनस करके, सॉरी डेट माइनस कर देंगे और कैश ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 644 बिलियन रुपीज़। ठीक है जी, 644 बिलियन रुपीज़ की आ जाएगी वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइज, कंपनी की वैल्यू आ जाएगी। और कंपनी की वैल्यू 644 अरब रुपए को जब आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो आपकी वैल्यू आती है डिस्काउंटेड कैश फ्लो के मुताबिक 536 रुपये, 536 रुपये 75 पैसे की वैल्यू आती है। और अगर आप प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे देखेंगे कि जी उसकी किस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, जो क्लोजिंग प्राइस थी लास्ट वर्किंग डे की वो है 555। और अर्निंग पर शेयर है जी जो आपकी ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे वो है 50 रुपये। तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आ रहा है 11 रुपये। और अभी जो मार्केट का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल चल रहा है वो तकरीबन 8.5 रुपये है। तो आपका शेयर उससे भी प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है जी, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से भी प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। और प्राइस टू इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर के मुताबिक भी ये ट्रेड हो रहा है प्रीमियम पे। और बुक वैल्यू इसकी आ रही है 197 रुपीज़, तो अपनी बुक वैल्यू से भी प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो ये जो तीनों के तीनों वैल्यूएशन मेथड्स हैं, आपका शेयर प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है विद सम प्रीमियम। इतना ज़्यादा तो नहीं, बहरहाल शेयर जब ट्रेड करने लगते हैं तो 25-30 मल्टीपल कुछ भी नहीं कहते उनको। पर मसला है कि किस मार्केट में वो ट्रेड कर रहे हैं। वो मार्केट जहाँ के मल्टीपल सारे 8 हैं, 8 8.5 हैं, पीपीएल और ओजीडीसी के तो 4-5 है सिर्फ। तो ये इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 11 है और बुक वैल्यू 197 रुपीज़ है। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो वेल डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मेथड 536 रुपये है। डिसीजन आपका है जी। तीनों के तीनों जो आंकड़े हैं उसके आपका जो शेयर है माड़ी, वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही नीचे आ जाएगा, मेरा मकसद है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के साथ जैसे मार्केट बिहेव करेगी, एक मतलब कि सेकंड बेस्ट उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो ये शायद 700 रुपये का भी हो जाए, यू नेवर नो। बट ये जो रियल वैल्यूएशन है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर 100 रुपया या 50 रुपये उसके अंदर प्लस होते हैं, तो वो आप पैसे अगर रियलाइज करना चाहते हैं तो ये डिसीजन आपके लिए, इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।